कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो, अपने अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को। यार ये तो कोई बात तो नहीं है। सिंध के अंदर कोयला है। पिछले 50 साल से सुन सुन के कान पक गए थे। हमने उस कोयले की कान को जाके कोयला वहां से निकाला, उस कोयले को फिर हम बिजली में ढाला और आज वहां बिजली बन रही है। जब वोट की बारी आती है तो वोट किसी और को चला जाता है। एक मोटरवे इंशाल्लाह बनेगी कराची से हैदराबाद। नवाज शरीफ ने कहा कराची में अमन हम कायम करेंगे, दहशतगर्दी खत्म करेंगे। वोट की बारी आई तो वो किसी और को जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। सिंध में कोयला है, 50 साल से ये सुन सुन कर कान पक गए थे। सब कहते थे मंसूबा कोई नहीं लगाता था, हमने कोयला निकाला और बिजली बनाई। कराची से हैदराबाद तक नेशनल हाईवे को मोटरवे बना दिया। ये मोटरवे नहीं, कराची से हैदराबाद मोटरवे बनेगी जो लाहौर इस्लामाबाद से भी बेहतर होगी। कराची वालों जरा अपने गरेबान में झांक कर देखो। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीयत से कम नहीं थी। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। माशी बहरान से निकलने के लिए नई सियासत मुतारिफ करवाना होगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में सरप्राइज देंगे। मेरे बच्चे तो वहाँ पे, मेरे बच्चों को ले लेंगे आप। बाकी इस घर के जो मालिक मकान के जो बेटे मोटा घर के बेचारा टांग पे उसका कुछ गिरा हुआ तो वो भी ऐसा पड़ा हुआ, मेरे को बोला मेरे को उठाओ, मेरे को आगे उठाओ। कराची में 2 मंजिला मकान के नीचे कायम गैस फिलिंग की शॉप में धमाका। 2 मंजिला इमारत मुकम्मल गिर गई। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक दुकान में गैस सिलेंडर शिफ्ट करने के दौरान धमाका हुआ। इमारत के मलबे से 20 जख्मी अफराद को निकाला गया। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची में गैर कानूनी दुकानों में पड़े LPG सिलेंडर हैं या बम, सिलेंडर किसी भी वक्त फटने का खदशा। महकमा शहरी दिफा के हुकाम भी खौफजदा। कहा शहरी इलाके में इन दुकानों को NOC नहीं मिलना चाहिए। हिफाजती इंतजाम के बगैर NOC जारी होते हैं। हम न्यूज़ की निशानदही पर DC साउथ ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। आसिफ जरदारी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुरबत वर्कर्स कन्वेंशन में ऐलान। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान मार धाड़ से नहीं, इत्तेहाद और अमन से बनेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अमीर कोयत शेख मिशल अल हमद से मुलाकात। साबिक अमीर कोयत नवाफ अल हमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में कोयत के साथ खड़ी है। साबिक अमीर कोयत को पाकिस्तान के खैर खा और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 700 से जायद MPO ऑर्डर निकाले गए। कल इन्हीं लोगों को टिकट मिला तो क्या फिर यही रवैया होगा? अदालत की जिम्मेदारी है कि शफाफ इंतखाबात और यकसा इंसाफ को यकीनी बनाए। ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर सवाल तो उठेगा। एडवोकेट जनरल की दरखास्त को नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हल्का बंदियों पर एतराज से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कोयटा की नशिस्तों पर हल्का बंदियों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। जजेस ने कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कराची के इलाके गुलबर्ग के घर में डकैती। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए, मोबाइल और जेवरात लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद
पंजाब पुलिस ने एक माह में 3,500 के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 16 करोड़ रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद। चोरी किए गए 82 मोटरसाइकिलें और 45 गाड़ियां भी बरामद हो गईं। हजारों किलोग्राम मनशियात भी पकड़ी गईं। नवाज शरीफ ने कहा, सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। एक सेलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सोचा भी ना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाऊंगा। इतनी देर वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना पाई। आइन की पासदारी और रखवाली ना करने वालों की सजा हमें भुगतना पड़ती है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच की केस की समाअत। दरखास्त गुजारों का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। पीटीआई वकील ने कहा, इंतखाबात चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर ही नहीं। बिला मुकाबला इलेक्शन हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं। इंतखाबी निशान और इलेक्शन लड़ना हमारा बुनियादी हक है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर दूसरे शो कॉज नोटिस पर समाअत मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह केस में भी ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का हुक्म। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजरत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी एएनपी जेयूआई के इत्तेहाद का इम्कान। जेयूआई क़यादत से तीनों जमातों की रहनुमाओं की मुलाकात। एएनपी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी। कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं की भी मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। एमल वली खान ने कहा, इंतखाबी इत्तेहाद का यही वक्त है। तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों से बात हो सकती है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, थर में कोयला 32 साल पहले दरियाफ्त हुआ। हैरान कुन है कि नवाज शरीफ 50 साल से थर कोयले का सुन रहे हैं। मियां साहब को 50 साल पहले पता था तो खजाना छुपा कर क्यों रखा। नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को मुतासिर करने के लिए है। मुस्लिम लीग नून को पूरे सिंध से उम्मीदवार नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून की सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग को आजमाएं। मनी बैक गारंटी देते हैं कि डिलीवर ना किया तो अवाम के मुजरिम होंगे। अवाम जो सजा देंगे हम तैयार होंगे। इलेक्शन हारने के लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। बशीर मेमन बोले, सिंध को डाकू राज से छुटकारा दिलवाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करेंगे।